अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज का ट्रीटमेंट आप घर में बैठे कैसे कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए अपने डॉक्टर के पास जाना इतना इजी नहीं होता, मतलब उनके जो घर के आसपास होते हैं डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। तो ये उन पेशेंट्स के लिए वीडियो कि वो इन चीज़ों पे अमल करके घर पे बैठे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे मेन जो बात है कि आपके लिए ज़रूरी बात ये है कि आपने अपने पीसीओएस को टाइमली डायग्नोज करना है। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि फीमेल्स को पीसीओएस चल रहा होता है और उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको पीसीओएस होता है। तो बेस्ट चीज़ यही है कि आपने अपने पीसीओएस को टाइमली डायग्नोज करना है। और सबसे जो मेन बात है पीसीओएस को ट्रीट करने का वो है कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। आपकी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा कि आप इस बीमारी से जल्दी जान छुड़वा सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपने पीरियड साइकिल की लेंथ को नोट करना है, क्योंकि ये हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। मतलब किसी को 30 डेज का साइकिल होता है, किसी का 40 डेज का साइकिल होता है। तो ये एक एवरेज साइकिल है जो हमारी फीमेल्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 40 डेज बाद आते हैं ना पीरियड्स, तो वो ही मतलब पहले भी 40 डेज बाद ही आते थे और अब ही 40 डेज बाद आ रहे हैं, तो वो आपका नॉर्मल साइकिल है। ठीक है, वो कोई मतलब ऐसे नहीं, वो एबनॉर्मेलिटी नहीं है। कुछ फीमेल्स में ऐसे ही होता है, तो इसको आपने नॉर्मल ही कंसीडर करना है। लेकिन अगर पहले आपको 40 डेज बाद आते थे और अब उस तरह से नहीं आ रहे, जल्दी आ रहे हैं या बहुत लेट आ रहे हैं, तो मतलब जिस तरह 3 मंथ्स बाद आ रहे, 2 मंथ्स बाद आ रहे, तो ये आपका साइकिल रेगुलर नहीं है। सबसे पहले तो वो लोग जो डॉक्टर पास जा सकते हैं तो उन्होंने अपने डॉक्टर पास जाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो अगर तो देखें इसमें क्या होता है कि अगर जिस तरह से आपके अगर साइकिल इरेगुलर होते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, जिससे आपकी एग्स जो होते हैं ना, अंडे, वो मिच्योर नहीं होते। अब अंडों को मिच्योर करने वाले वक्त जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, वो इम्बैलेंस हो रहे होते हैं इस पीसीओएस में। इस वजह से क्या होता है कि आपका एग रिलीज नहीं हो रहा होता और क्या होता है कि आपका जो पूरा साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। एक तो ये है कि आपका साइकिल इरेगुलर हो जाता है, दूसरा ये कि आपके अंदर मेल हार्मोन्स के सिम्टम्स ज्यादा, मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो ज्यादा होने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और उसके अलावा आपके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको एक्नी निकलना शुरू हो जाती है। उसके साथ आपको सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि पेट के अराउंड आपकी चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और आपका जो वेट होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मेल पैटर्न टाइप ओबेसिटी आना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये सब सिम्टम्स आप में आना शुरू हो गए तो समझ जाएं आप फौरन से कि आपको पीसीओएस के सिम्टम्स यानी आपको पीसीओएस चल रहा है। तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना, इसको लाइट नहीं लेना। जब पीसीओएस स्टार्ट होता है ना पेशेंट्स में, उनमें क्या होता है कि उनमें सडन वेट गेन स्टार्ट होने लग जाता है, फिर उसके बाद उनका साइकिल इरेगुलर होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में ऐसे होता है कि उनमें जो वेट है वो ज़्यादा गेन नहीं होता, उसकी बजाय उनमें क्या होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से उनमें जो एलएच हार्मोन होता है ना उसका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इन सब बातों को बताने का मकसद ये था कि अगर तो आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब कंफर्म है कि आपको पीसीओएस हो गया है। सबसे पहले अब आपने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, सबसे पहले आपने एक ही चीज़ करनी है, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसके अलावा सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज। आपने क्या करना है, अगर आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो गया तो आपने क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो जिम ज्वाइन करें, पूरा 1 घंटा आपने एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपको इतनी एक्सरसाइज करनी है कि आपको पसीना आना शुरू हो जाए, ताकि इससे आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी हो सके। इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है और उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जो कि मेन हार्मोन होता है पीसीओएस को कॉज करने में। तो इस वजह से इंसुलिन हार्मोन्स में चेंजेस आती हैं। तो एक्सरसाइज एक बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए, आपने अपने वेट को बढ़ने नहीं देना। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज, ये आप यूज़ कर सकते हैं वेट को रिड्यूस करने के लिए पीसीओएस के पेशेंट। लेकिन इन सब मेडिसिन को यूज़ करने से पहले ज़रूरी है कि आप ये चीज़ कंफर्म करवाएं कि आपको पीसीओएस है कि नहीं। उसके अलावा आपने क्या करना है, ऐसी डाइट लेनी है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको इंसुलिन की ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि कार्ब्स।
कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत होती है, तो आपने क्या करना है, कार्ब्स से अवॉइड करना है। कार्ब्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे व्हाइट शुगर होगी, गुड़ हो गया, मैदा और मैदे से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं वो, ठीक है, जिससे आप बर्गर खाते हैं उसका जो बन होता है वो भी मैदे का बना होता है, बेकरी आइटम्स वगैरह इनसे आपने अवॉइड करना है। चावल और आटा भी, उससे भी अवॉइड करना है। इसकी जगह आप कौन सा आटा यूज कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा, वो आटा जो जौ का बना हो या बाजरे का, मल्टीपल उसमें कंपोनेंट्स हो, तो वो वाला आटा यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके अलावा अपनी फूड में से जैसे कि लेज, स्नैक्स, जितने भी पापड़ आप खाते हैं और जो बॉक्स पैक होती हैं चीज़ें, उनसे अवॉइड करें, वो नहीं खानी, आपने जंक फूड से टोटली अवॉइड करें। उसके अलावा जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनसे आपने अवॉइड करना है क्योंकि इनमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। यही मैंने आपको पहले बताया था कि पीसीओएस के पेशेंट में क्या होता है कि हमारे पास इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो हमने क्या करना है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करना है ताकि हमारा ये हार्मोन अपने नॉर्मल लेवल पे आए और सीरम इंसुलिन का लेवल हमारी बॉडी में बेहतर हो और पीसीओएस को जल्दी हम ट्रीट कर सकें। आपने क्या करना है कि अगर एज अ फीमेल आपका साइकिल इरेगुलर हो गया और आपको कंफर्म हो गया कि आपको पीसीओएस है, तो आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन खुद स्टार्ट कर देनी है, अपने वेट को गेन नहीं होने देना, ठीक है। आपने ऐसी फूड यूज़ नहीं करनी जिसमें कार्ब्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, और उसके अलावा आपने फ्रेश फ्रूट सैलड्स का यूज़ ज़्यादा करना है क्योंकि ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी आपकी पीसीओएस को ट्रीट करने में। और आपने क्या करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग करें, 1 आवर की मैक्सिमम आपने करनी है, ठीक है, इतनी करनी है कि आपको पसीना आए। इससे क्या होगा कि आपकी जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में हो रही होती है वो ठीक हो जाएगी और आपका पीसीओएस का मामला भी ठीक हो जाएगा। और उसके अलावा ये एक मानी हुई बात है कि अगर आप इन सब टिप्स को, इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो 50% चांसेस हैं कि आपका पीसीओएस इजीली ट्रीट हो जाएगा घर बैठे ही। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको ये सब लाइफस्टाइल अपनाने के बाद, एक्सरसाइज करने के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा, तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं क्योंकि फिर डॉक्टर उन पेशेंट्स के लिए एडवांस मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर मोवा साशे वगैरह देना पड़ता है, तो वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। अगर कोई पेशेंट पीसीओएस का है तो वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहता है तो वो उसका ट्रीटमेंट अलग है, तो ये हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका 50% पीसीओएस खुद ही क्योर हो जाएगा और आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।